डैनी और वॉल्टर को अपने घर में एक अजीब गेम मिला जिसे खेलते ही वो स्पेस के एक खतरनाक सफर में पहुंच गए जहां से जिंदा वापस आना बहुत ही मुश्किल था। कहानी शुरू होती है दो भाई डैनी और वॉल्टर को दिखा के। उनके मॉम डैड अलग हो गए थे, इसलिए हफ्ते के कुछ दिन डैड के साथ रहते थे और कुछ दिन मॉम के साथ। लेकिन दोनों लड़के डैड के साथ रहना ही पसंद करते थे, मगर उन दोनों भाई के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। वॉल्टर चाहता था अगर डैनी पैदा ही ना होता तो डैड के साथ ज्यादा टाइम बिता पाता, डैड को किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता। अब उनके डैड को काम के लिए घर से बाहर जाना होगा, इसीलिए वो उनकी दीदी लिसा को बुलाते हैं उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन लिसा ने क्या किया, डैड जाते ही गाना चला के फिर से सो गई। इधर दोनों भाई फिर से लड़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच लड़ाई होती है और फिर कुछ समय बाद ठीक भी हो जाता था। वॉल्टर बोर होकर बैठ के टीवी देख रहा था, लेकिन डैनी उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए एक बॉल लेकर वॉल्टर की तरफ फेंका जो जाके उसके मुंह पर लगा। वॉल्टर गुस्से में डैनी को मारने के लिए उसके पीछे भागा और डैनी जाके एक छोटे लिफ्ट के अंदर छुपा रहा। वॉल्टर ने भी उसे ढूंढ निकाला और लिफ्ट को नीचे बेसमेंट में उतारा सबक सिखाने के लिए। डैनी नीचे जाकर डर के मारे लिफ्ट से बाहर निकला और अचानक एक आवाज सुन के जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकला। तभी उसकी नजर सीढ़ी के नीचे एक गेम पर पड़ी। वो उसे लेकर अपने भाई के पास लेके गया और उसके साथ खेलने को कहा, लेकिन वॉल्टर ने कहा तुम बार बार चीटिंग करते हो, इसलिए नहीं खेलूंगा। इसलिए डैनी अकेले ही खेलने लगा। गेम में एक चाबी थी, उसे घुमा के एक स्विच दबाते ही लाल रॉकेट आगे बढ़ा और एक कार्ड बाहर निकला, लेकिन डैनी अंगूठा छाप था, इसलिए वॉल्टर को दिखाया। वॉल्टर पढ़ के कहा मीटियोर की बारिश होगी, खुद को बचाओ। ये कहते ही उस कार्ड पर एक छोटा मीटियोर आके गिरा और उसके बाद ही उनका घर हिलने लगा। फिर छोटे छोटे मीटियोर उनके घर पर गिरने लगे। वो दोनों बचने के लिए चिमनी के अंदर छुपे रहे। कुछ समय बाद सब कुछ रुकते ही वो दोनों बाहर आके देखते हैं सिर्फ उस रूम में ही मीटियोर गिरा था और रूम के बाहर एक भी मीटियोर नहीं गिरा। उन्होंने देखा आसमान में तारे दिख रहे थे। डैनी ने कहा हम दुनिया के बाहर आ गए, लेकिन वॉल्टर ने कहा नहीं नहीं, ये सिर्फ रात का आसमान है, इसलिए तारे दिख रहे हैं। वॉल्टर सही कह रहा था या नहीं ये देखने के लिए डैनी जाके दरवाजा खोला और वॉल्टर को बुलाया। वॉल्टर ने जाके देखा वो सच में स्पेस में आ चुके थे। धीरे धीरे वो बाहर निकले और नीचे देखने लगे, लेकिन नीचे कुछ नहीं था। वॉल्टर ने थोड़ा थूका, लेकिन वो नीचे जाने की जगह हवा में ही तैरने लगा। ये देख के दोनों डर के मारे जल्दी से लिसा को बताने उसके रूम में पहुंचे, लेकिन लिसा सो रही थी, इसलिए उसे जगाने की हिम्मत नहीं होती। फिर भी वॉल्टर हिम्मत करके उसे उठाया। लिसा गुस्से में कही क्या हुआ, मुझे क्यों उठाया? दोनों एक साथ कहने लगे। लिसा सुन के कहा क्या हुआ, ठीक से बोलो। वो खिड़की खोल के दिखाते हैं कि वो स्पेस में आ चुके हैं, लेकिन लिसा सोचती है रात हो गई है और उसे डेट पे जाना था और वो लेट हो गई है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होने बाथरूम में चली गई। लेकिन दोनों भाई लिसा को बताने की कोशिश करने लगे उनके साथ क्या चल रहा था। लिसा इरिटेट होकर एक बार उनकी बात सुनने को राजी हुई। वो लोग जल्दी से गेम खेल के दिखाने लगे और फिर एक कार्ड बाहर निकला जिसमें लिखा था वॉल्टर को कैप्टन बनाया गया है। उनका गेम देख के लिसा इरिटेट होकर दरवाजा बंद करके रेडी होने लगी। वॉल्टर फिर से खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्विच दबाने पर भी कुछ नहीं होता क्योंकि अब डैनी की बारी थी। डैनी ने स्विच दबाया और एक कार्ड बाहर निकला जिसमें लिखा था तुम्हारा साथी 5 बारी के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। इसका मतलब वो समझ नहीं पाते। तभी दोनों ने देखा बाथरूम का दरवाजा बर्फ बन के जमने लगा। दोनों ने मिलकर बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा पूरा बाथरूम बर्फ से ढक चुका था और उसके साथ लिसा भी बर्फ बन चुकी थी। डैनी ये देख के कहा मैंने लिसा को मार डाला। वॉल्टर ने कहा वो जिंदा है और अभी सो रही है। वॉल्टर जल्दी से नीचे जाके आग ले आया लिसा के बॉडी से बर्फ पिघलने के लिए, लेकिन डैनी ने उसे रोका और कहा अरे पागल, ऐसे करने से पहले हमें गेम के बारे में जानना होगा। वो लोग जाके गेम के बॉक्स पर लिखा इंस्ट्रक्शन पढ़ कर जाना। गेम शुरू करने के बाद वापस जाना पॉसिबल नहीं। गेम में अलग अलग खतरों से सामना करना पड़ेगा, लेकिन गेम के एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब उन्हें ये गेम फिनिश करना ही पड़ेगा, वरना वो हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाएंगे। घर वापस जाने के लिए उन्हें खेलना ही होगा, लेकिन डैनी डर के मारे खेलना नहीं चाहता, लेकिन वॉल्टर उसे समझाता है। फिर दोनों खेलना शुरू करते हैं। अब जो कार्ड बाहर निकला उसमें लिखा था तुम्हारा रोबोट खराब है। डैनी वॉल्टर को कहा लेकिन तुम्हारे पास तो रोबोट ही नहीं है। तभी वो देखते हैं एक बड़ा सा रोबोट का साया जो उनकी तरफ आ रहा था। रोबोट उनके सामने आते ही देखा वो छोटा सा रोबोट निकला। उसे देख के वॉल्टर बिना डरे कहा एक गिलास पानी ले आ। डैनी उससे कहा तुम उस पर हुक्म क्यों चला रहे हो, अगर ये गुस्सा हो गया तो हमें मार देगा। वॉल्टर ने कहा ये छोटा सा टैबलेट हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। दोनों इस बात पर झगड़ने लगे और पीछे रोबोट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होके उसने कहा दूसरे ग्रह का प्राणी मारना होगा, और ये देख के वॉल्टर को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोबोट जाके दीवार के अंदर फंस गया। उन्होंने सोचा शायद रोबोट खराब हो गया है और अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन रोबोट फिर से शुरू होकर
खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अपना हाथ दीवार से बाहर निकलते वक्त वाल्टर की तरफ देख के कहा, दूसरे ग्रह का प्राणी मारना होगा। वाल्टर समझ चुका था रोबोट उसको ही मारना चाहता था, इसीलिए डैनी को जल्दी खेलने को कहा, लेकिन डैनी को गेम की चाबी नहीं मिल रहा था। तभी वाल्टर ने देखा चाबी रोबोट के पास पड़ा था। वाल्टर जल्दी से जमीन पर लेट के चाबी उठाया और डैनी को खेलने को कहा और रोबोट खुद को छुड़ा के वाल्टर को मारने के लिए आगे उसकी तरफ भागा। वाल्टर उसके हाथ से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन डैनी डर के मारे खेल ही नहीं पा रहा था। रोबोट उड़ते हुए वाल्टर को मारने आगे बढ़ा और खिड़की से बाहर स्पेस में निकल गया। उन लोगों ने सोचा शायद रोबोट अब वापस नहीं आएगा, लेकिन तभी रोबोट फिर खिड़की तोड़ के अंदर आ गया। वाल्टर जल्दी से डैनी को खेलने को कहा। डैनी भी अपनी बारी खेला और एक कार्ड बाहर निकला। वाल्टर कार्ड लेकर जल्दी से दूसरे रूम में भागा और रोबोट उसके पीछे भागा, लेकिन वो जाते ही डैनी खिड़की के बाहर देखा कि वो एक तारे के पास से गुजर रहे थे और उसकी ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा। घर का सारा सामान उस तारे की तरफ जाने लगा और उसके साथ डैनी वाल्टर भी, लेकिन रोबोट अभी भी वाल्टर को मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ डैनी लैंप पकड़ के लटका हुआ था और अगर वो लैंप हाथ से छूटा तो सीधा उस तारे में जाके गिरेगा। तभी उसके हाथ से लैंप छूट के डैनी सीधा जाके विंडो पर गिरा। ग्लास होने की वजह से वो बच गया। उधर वाल्टर को मारने के लिए रोबोट जंप किया, लेकिन ग्रेविटी की वजह से बेसमेंट में जाके गिरा। वाल्टर देखने के लिए बेसमेंट में उतरा और देखा रोबोट टूटकर पड़ा हुआ था। उसके हाथ में वाल्टर का जूता था। जूता रोबोट से लेते ही रोबोट फिर से एक्टिवेट होकर खुद को ठीक करने लगा। वाल्टर डर के मारे तुरंत बेसमेंट का दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकला और अपनी बारी खेलने लगा। एक कार्ड निकला, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर डैनी को खेलने को कहा, लेकिन डैनी खेलना नहीं चाहता, इसलिए किचन में जाके अपने लिए खाना बनाने लगा। वाल्टर उसे कहा, हम स्पेस में है, यहाँ पानी नहीं होगा, लेकिन टैप से पानी निकल रहा था। फिर वाल्टर ने कहा, स्पेस में गैस नहीं होगा, आग नहीं जलेगा, लेकिन आग भी जल रहा था। इसलिए वाल्टर चुप हो गया और डैनी को खेलने को कहा। डैनी खेलने के लिए कुछ शर्त रखा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, झगड़ा बंद करना होगा, तभी खेलेगा। वाल्टर भी उसकी बात मान लिया, इसलिए डैनी अपनी बारी खेलने लगा। फिर एक कार्ड निकला जिसमें लिखा था, ज़ोर्गॉन्स तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन ये ज़ोर्गॉन्स कौन थे वो इस बारे में नहीं जानते थे। वाल्टर ने कहा, कुछ बुरा नहीं होगा, बस कुछ मेहमान होंगे। तभी दोनों देखते हैं घर के बाहर एक स्पेस शिप घूम रहा था और उस शिप से बहुत तेज और तीखी आवाज निकलने लगा। कुछ समय बाद शिप खिड़की के सामने आके रुका। वाल्टर ने डैनी को कहा, लगता है वो दोस्ती करने आए हैं। उसी वक्त उस शिप से कुछ तोप बाहर निकला उन्हें मारने के लिए और घर पर फायर करने लगे। दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए चिमनी के अंदर जाके छुपे और खुद को सेफ महसूस करने लगे, लेकिन शिप वहां भी पहुंच गया और उन पर तोप से हमला करने लगे। वो दोनों वहां से भी भाग निकले, लेकिन शिप घर के चारों तरफ घूम के घर को तोड़ने लगा। वाल्टर मजबूरी में आकर फिर से गेम खेलने लगा और एक कार्ड निकला जिसमें लिखा था रीप्रोग्राम। उस कार्ड को स्पेस शिप की तरफ दिखाया, लेकिन फिर भी शिप उन पर अटैक कर रहा था। मजबूर होकर वाल्टर डैनी को खेलने के लिए कहा और वो भी मजबूरी में आके अपनी चाल चली। फिर एक कार्ड निकला जिसमें लिखा था, एक भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाना होगा। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक एस्ट्रोनॉट आके टकराया। यह देख के दोनों डर के मारे फिर छुपने लगे। एस्ट्रोनॉट दरवाजे पे आके बेल बजाने लगा, लेकिन दोनों डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते, इसीलिए एस्ट्रोनॉट खुद ही दरवाजा खोल के अंदर घुस गया और हेलमेट उतरते ही उन्होंने देखा वो तो इंसान था। इससे उन्हें थोड़ा राहत मिला। एस्ट्रोनॉट ने उनसे पूछा किसने उसे बुलाया। वाल्टर जल्दी से डैनी की तरफ उंगली दिखा के बताया उसने बुलाया। दूसरी तरफ ज़ोर्गॉन्स अभी भी घर पर अटैक कर रहे थे, इसीलिए एस्ट्रोनॉट ने उनसे कहा हमें छुपना होगा। डैनी ने कहा, कहाँ छुपेंगे, वो तो पूरा घर ही तोड़ देंगे। एस्ट्रोनॉट ने उसे बताया, हम पूरे घर को ही उनकी नजरों से छुपा देंगे। वो तुरंत डैनी को घर की सब लाइट बंद करने को कहा और वो एक एक करके सभी लाइट बंद करने लगा। इधर एस्ट्रोनॉट किचन में केरोसिन ढूंढने लगा और वाल्टर को गैस बंद करने को कहा। गैस बंद करने के बाद भी उसमें छोटी सी चिंगारी जल रही थी, इसीलिए उसे फूंक मार के बुझा दिया और वाल्टर को कहा बेसमेंट में जाके हीटर बंद करो और फूंक मार के आग की चिंगारी भी बुझा दो। लेकिन वाल्टर रोबोट के डर से बेसमेंट में नहीं जाता। बाहर से हीटर एकदम धीमा कर दिया, लेकिन हीटर में छोटी सी आग अभी भी जल रही थी। इधर सब लाइट बंद होने से शिप एक जगह रुक गया और एस्ट्रोनॉट एक सोफा पर तेल डाल के उसमें आग लगाया और सब मिल के सोफे को घर से बाहर निकाल दिया। सोफा जलते जलते शिप के सामने से गुजरते ही शिप उसके पीछे जाने लगा। तब एस्ट्रोनॉट ने बताया, ज़ोर्गॉन्स बहुत ही डरावने जीव है। छोटी सी आग के पीछे वो खींचे चले आते। वो स्पेस में घूमते रहते और ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसे फ्यूल की तरह यूज कर सके। वाल्टर ने पूछा, तो वो अपने प्लेनेट क्यों नहीं जला देते। एस्ट्रोनॉट ने बताया, वो तो पहले ही जला चुके, लेकिन उनकी एक और बुरी आदत है, कभी खत्म ना होने वाली भूख। वो सिर्फ मांस खाते हैं। डैनी ये सुनकर कहा, ये तो अच्छा है। एस्ट्रोनॉट ने कहा, मांस मतलब हम। स्पेसशिप के जाने के बाद एस्ट्रोनॉट फ्रिज से सारा खाना निकाल के खाने लगा। वो किसी राक्षस की तरह खा रहा था। उसे खाता देख वाल्टर डैनी से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो
हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। डैनी ने कहा लेकिन उसने हमारी जान बचाई, थोड़ा खा लेगा तो क्या होगा। लेकिन वाल्टर ने कहा अगर हम यहाँ ज्यादा दिनों तक फंसे रहे तो क्या खाएंगे। वाल्टर की बात भी सही थी, लेकिन डैनी दयालु था इसलिए उसने एस्ट्रोनॉट को कुछ कहा नहीं। उसने उनकी मदद की इसलिए उसे मना नहीं कर पाया। लेकिन वाल्टर आगे बढ़ के कहा अगर तुम हमारा खाना खा लोगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। एस्ट्रोनॉट ने कहा कार्ड में लिखा तो एस्ट्रोनॉट को बचाओ और मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, अगर मैं एक सैंडविच खा लूँ तो क्या ही हो जाएगा। और वो एक छोटे वर्म होल से यहाँ आया था। ऐसे ट्रेवल करने से उसका भूख बहुत बढ़ चुका था इसलिए वो खा रहा था। वाल्टर ने कहा ठीक है हम समझ गए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अब निकल जाना चाहिए। एस्ट्रोनॉट ने ये सुन के बताया उसे डैनी ने बुलाया था इसलिए वो सिर्फ डैनी की बात सुनेगा। वाल्टर एक कार्ड दिखा के कहा मैं कैप्टन हूँ इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। कार्ड देके एस्ट्रोनॉट ने डरते हुए कहा सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप कैप्टन हो, लेकिन मैं भी एक कैप्टन हूँ, और अपना कार्ड निकल के दिखाया। ये देख के वाल्टर बताया डैनी भी चाहता है तुम यहाँ से चले जाओ। एस्ट्रोनॉट ने डैनी से पूछा, लेकिन डैनी कुछ बोलने से पहले वाल्टर उसे प्रेशर देने लगा कि वो उसे जाने को कहे। उनको झगड़ता देख एस्ट्रोनॉट खुद ही जाने का फैसला किया, लेकिन डैनी ने उसे रोका और उनकी मदद करने कहा। डैनी की बात सुनकर एस्ट्रोनॉट भी रुक गया और उन लोगों ने फिर से गेम खेलना शुरू किया। लेकिन वाल्टर ने देखा डैनी का रॉकेट उससे आगे निकल गया, इसलिए वो गुस्से में कहा डैनी ने चीटिंग की। डैनी ने कहा शायद गलती से आगे बढ़ गया होगा, लेकिन वाल्टर मानता नहीं और दोनों फिर झगड़ने लगे। वाल्टर गुस्से में आके डैनी का रॉकेट खींच के पीछे ले गया, लेकिन डैनी झूठ नहीं कह रहा था। इसका मतलब वाल्टर ने चीटिंग की, इसलिए गेम उसे सजा दी। वाल्टर को घर से बाहर निकल दिया गया और वो टूटे हुए छत के हिस्से से बाहर निकल के लटकने लगा। उसे बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट जल्दी से अंदर जेट पैक लेने गया और डैनी उसे बचाने के लिए एक लैंप फेंकता है, लेकिन वो उस तक पहुंचता नहीं। वाल्टर का हाथ भी अब फिसलने लगा था। कुछ देर बाद हाथ फिसल कर वो स्पेस में निकल गया। तब एस्ट्रोनॉट जेट पैक पहन के उसे बचाने उसके पीछे निकला। काफी देर तक दोनों वापस नहीं आते। डैनी को भी अब उनकी चिंता सताने लगी। तभी एस्ट्रोनॉट वाल्टर को बचा के लौट आए। उन्हें ठीक देख के डैनी को राहत मिला, लेकिन वाल्टर अभी भी गुस्सा था। डैनी उसे सॉरी कहा, लेकिन वाल्टर उसे बात नहीं करना चाहता था। डैनी अपनी बारी खेलने लगा, लेकिन कुछ खास नहीं होता। पर उसकी 5 बारी पूरी हो चुकी थी, इसीलिए लिसा नींद से जाग चुकी थी। वहाँ क्या चल रहा है ये जाने बिना लिसा बाथरूम से बाहर आके हीटर चालू किया और फुल कर दिया। इधर वो लोग इससे अनजान गेम खेलने में बिजी थे। वाल्टर अपनी बारी खेलते ही एक गोल्डन कार्ड बाहर निकला, जिसे देख एस्ट्रोनॉट का गला सूखने लगा। कार्ड पढ़ के पता लगा एक शूटिंग स्टार गुजरेगा जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। वाल्टर ये पढ़कर खुश हो गया। डैनी उससे कहा मैं भी चाहता हूँ तुम जीत जाओ। वाल्टर ने ये सुन के कहा तुम तो मुझे हरा नहीं सकते, अब तो यही कहोगे। वाल्टर डैनी पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हुए कहा तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में फंसे, तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ। यह सुनकर डैनी गुस्से में अपनी रूम में चला गया और तभी शूटिंग स्टार वहां से गुजरने लगा। वाल्टर अपनी विश मांगने आगे बढ़ा। एस्ट्रोनॉट उसे रोकने लगा और कहा गुस्से में आके कोई डिसीजन मत लो, लेकिन वाल्टर नहीं मानता। एस्ट्रोनॉट ने पूछा तुमने क्या विश मांगा, लेकिन वाल्टर नहीं बताता। इसलिए एस्ट्रोनॉट डैनी को ढूंढने उसके रूम में पहुंचा। वो जाके देखा डैनी रूम में नहीं था। तभी वाल्टर आके कहा मेरी विश सच हो गई। एस्ट्रोनॉट गुस्से में कहा हाँ अब हमेशा के लिए यही फंसे रहो। तभी डैनी बेड के नीचे से बाहर आके एस्ट्रोनॉट को कहा आप उसे क्यों डांट रहे हो। उसे ठीक देख के एस्ट्रोनॉट खुश हो गया और वाल्टर से पूछा उसने क्या मांगा था। वाल्टर एक बॉल दिखा के कहा उसने ये मांगा था। डैनी ने कहा तुमने ये क्यों मांगा, हम लोग जीत जाए ये मांग सकते थे। वाल्टर ने कहा मैं क्या करूँ, एस्ट्रोनॉट मेरे ऊपर चिल्ला रहा था इसलिए ठीक से कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। डैनी सुन के जानना चाहा वो क्यों वाल्टर के ऊपर चिल्ला रहा था। तब एस्ट्रोनॉट ने अपने बारे में बताया। एस्ट्रोनॉट और उसका भाई 15 साल पहले ये गेम खेल चुका था। उनके बीच भी हमेशा झगड़ा होता था और ऐसे ही झगड़े के वजह से एस्ट्रोनॉट ने शूटिंग स्टार से मांगा था कि अगर उसका भाई कभी पैदा ही ना हुआ होता। गेम ने उसकी इच्छा तो पूरा कर दिया, लेकिन गेम आगे बढ़ाने के लिए उसके भाई की जरूरत थी, लेकिन उसका भाई तो नहीं था, इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जिंदगी भर के लिए अटक गया। कहानी सुन के वाल्टर थोड़ा शांत हुआ और शांति से गेम खत्म करेगा कहा, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ वहाँ थोड़ा ज्यादा ही गर्मी थी। वो लोग समझ चुके थे शायद हीटर जल रहा होगा। उसी समय फिर से जॉर्गन आके उनके ऊपर अटैक करने लगे। एस्ट्रोनॉट जाके देखा कि जिस रूम में गेम था वो रूम ही नहीं रहा। जॉर्गन उसे तोड़ के साथ ले गए, उसके साथ गेम भी, और गेम के बिना वो लोग घर वापस नहीं जा सकते। इसलिए एस्ट्रोनॉट चेयर टेबल तोड़ना शुरू किया आग जलाने के लिए। आग का लालच देकर जॉर्गन को बुलाकर गेम वापस लाना चाहता था। उधर लिसा नहाकर बाहर निकलते ही देखा घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं। जल्दी से नीचे जाके देखा 2 भाई मिलकर आग जला रहे थे। लिसा को ठीक देखकर वो खुशी से गले लगे, लेकिन लिसा को पता नहीं था वो क्या करना चाह रहे थे, इसीलिए आग बुझा दी। लेकिन एस्ट्रोनॉट उन्हें कहा
टेंशन की बात नहीं है, वो वापस आ चुके। उन्होंने देखा जॉर्गन घर के अंदर आने के लिए बड़े बड़े हुक लगा रहे थे। लिसा ये सब देखकर समझ ही नहीं पाती वहाँ क्या चल रहा है। एस्ट्रोनॉट ने उसे समझा के शांत किया और सभी एक रूम में जाके छुपे रहे। एस्ट्रोनॉट ने उन्हें बताया वो अकेले नीचे जाके गेम ले आएगा और वॉकी टॉकी से बात करेगा। एस्ट्रोनॉट नीचे जाके जो कुछ देख रहा था सब कुछ उन्हें बताने लगा। वहाँ गेम भी पड़ा था लेकिन चारों तरफ जॉर्गन घूम रहे थे। उसके बाद एस्ट्रोनॉट एकदम चुप हो गया, सिर्फ जॉर्गन की डरावनी आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। वो सोचने लगे शायद एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ हो गया। बार बार उसका हाल पूछने लगे लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उन लोगों को दरवाजे के बाहर एक परछाई दिखाई दिया। डर के मारे वो तेज तेज सांस लेने लगे। तभी धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा लेकिन वो एस्ट्रोनॉट था। एस्ट्रोनॉट ने उनसे कहा गेम उसके सामने ही था लेकिन जॉर्गन चारों तरफ घूम रहे थे इसलिए वो ले नहीं पाया। डैनी ने कहा हमारे घर में एक छोटा लिफ्ट है जिससे एस्ट्रोनॉट नीचे बेसमेंट में जाके गेम लेके सिग्नल देते ही वो उसे ऊपर खींच लेंगे। लेकिन एस्ट्रोनॉट साइज में बहुत बड़ा था, वो उस छोटे लिफ्ट में फिट नहीं होगा। प्लान तो अच्छा था लेकिन वहाँ कोई फिट नहीं होगा, सिर्फ एक फिट होगा, वो है डैनी। सब डैनी की तरफ देखने लगे इसलिए डैनी ने कहा क्या गेम ले आना जरूरी है। मजबूरी में डैनी को ही लिफ्ट से नीचे जाना पड़ा। लिफ्ट से उसे नीचे भेजने लगे लेकिन लिफ्ट की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तभी लिसा ने देखी सीढ़ी से जॉर्गन ऊपर आ रहे थे। उसे देख सब छुपने लगे और नीचे डैनी नहीं उतर रहा था देख के जोर जोर से हिलाता रहा लिफ्ट, जिससे लिफ्ट टूट के डैनी तेजी से नीचे गिरने लगा। उसे बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट ने जल्दी से रस्सी पकड़ा लेकिन जॉर्गन उनकी आवाज सुन के फिर ऊपर आने लगा। एस्ट्रोनॉट लिसा और वाल्टर को रूम में छुपने को कहा और खुद रस्सी पकड़ के वहाँ खड़ा रहा। लेकिन अगर जॉर्गन ने उसे वहाँ देखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए रस्सी को दरवाजे में अटका के एक रूम में जाके छुप गया। दूसरी तरफ डैनी गेम का बॉक्स पड़ा देख लिफ्ट से उतर के लेने पहुंचा। वहाँ बहुत सारे जॉर्गन थे। उनकी नजरों से बचते हुए धीरे धीरे जाके बॉक्स उठाया और देखा वो सिर्फ बॉक्स था, गेम वहाँ नहीं था। तभी उसकी नजर शिप के अंदर पड़ी और देखा गेम तो वहाँ था, इसलिए उसे लेने के लिए शिप के अंदर घुसा। गेम लेने के लिए हाथ बढ़ाते ही देखा वहाँ एक जॉर्गन काम कर रहा था, लेकिन फिर भी डैनी गेम लेने की कोशिश करता रहा। लेकिन गेम हाथ से फिसल के मूविंग बेल्ट पे जाके गिरा। उसकी आवाज सुन के जॉर्गन देखने लगा ये आवाज क्यों हुआ। जाके देखा वहाँ वॉकी टॉकी पड़ा था। उधर डैनी जल्दी से गेम लेने के लिए उसके पीछे जाने लगा। रास्ते में उसका पैर चमकीले पॉटी पे पड़ा और उसके सामने कुछ बकरियों को बांध के रखा था। डैनी खुद से कहा डरो मत, ये सिर्फ बकरियां है। लेकिन बकरियां उसकी तरफ देखते ही उसने देखा उनके चार चार आंखें हैं। डर के मारे वो कहने लगा ये बकरियां नहीं है, ये कुछ और है। ये कहते कहते आगे बढ़ने लगा। आगे जाके देखा जॉर्गन बेल्ट से चीजें उठा के आग में डाल रहा था। गेम भी आग में डालने के लिए उठाते ही जॉर्गन ने देखा बकरियां शिप से भाग रही थी। जल्दी से गेम छोड़ के बकरी पकड़ने वहाँ से चला गया और उसी मौके पे डैनी गेम लेके वहाँ से भाग निकला। जल्दी से भाग के लिफ्ट में बैठ के हिलाने लगा लेकिन ऊपर जॉर्गन था और रस्सी हिलता देख एक ही बार में रस्सी काट दिया। दूसरी तरफ एक जॉर्गन ने देखा शिप से पैरों के निशान बाहर जा रहे थे। निशान फॉलो करके देखा डैनी लिफ्ट से बाहर आ रहा था। उसे देखते ही जॉर्गन जोर से दहाड़ने लगा और उसकी आवाज सुन के बाकी जॉर्गन भी डैनी को पकड़ने पहुंचे। डैनी जल्दी से भाग के बेसमेंट के दरवाजे पे जाके खोलने की कोशिश करने लगा लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। सही टाइम पे वाल्टर दरवाजा खोल के उसे बचा लिया। लेकिन वो देखते हैं सीढ़ी के ऊपर दो जॉर्गन खड़े हैं और नीचे अजीब डरावनी आवाज सुनाई दे रहा था। उसके बाद रोबोट दरवाजा तोड़ के बाहर निकला और वाल्टर को मारने के लिए उसका गला पकड़ लिया। वाल्टर जल्दी से रिप्रोग्राम कार्ड रोबोट को दिखाया। कार्ड देके रोबोट खुद को रिप्रोग्राम करके वाल्टर को छोड़ के जॉर्गन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। जॉर्गन रोबोट को देख डर के मारे भागने लगे। जल्दी में भागते हुए अपने ही शिप से टकरा के उनके शिप ब्लास्ट होने लगे। उधर डैनी और वाल्टर ये देख खुश होकर हंसने लगे लेकिन उनके पीछे अभी भी एक जॉर्गन था। वो उन्हें खाने के लिए मुंह खोला ही था। उसी वक्त ऊपर से लिसा पियानो लेकर जॉर्गन के ऊपर छोड़ते ही वो मारा गया। फिर वो जल्दी से गेम फिनिश करने के लिए खेलने लगे। डैनी अपना टर्न लेता है लेकिन कुछ खास नहीं होता। फिर वाल्टर खेलते ही फिर से उसे गोल्डन कार्ड मिला, इसलिए इस बार विश मांगा एस्ट्रोनॉट को उसका भाई वापस मिल जाए। ख्वाहिश पूरा तो हुआ लेकिन एस्ट्रोनॉट के भाई की जगह एक और डैनी को भेज दिया। वाल्टर समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हुआ लेकिन एस्ट्रोनॉट दूसरे डैनी को देख के खुश होकर गले लगाया और कहा मैं तुम्हारा भाई वाल्टर हूँ। डैनी छोटे वाल्टर को दिखा के कहा नहीं मेरा भाई तो वो है। बड़े वाल्टर ने कहा हाँ लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, बस बड़ा हो गया हूँ। तब वो समझ जाते हैं एस्ट्रोनॉट असल में वाल्टर ही था जो अपने गलती की वजह से इतने सालों से स्पेस में फंसा रहा। डैनी अपने दूसरे रूप को देख उसकी तरफ बढ़ा और हाथ मिलाते ही वो उसके अंदर समा गया। बड़ा वाल्टर छोटे वाल्टर को थैंक यू कहा। जो गलती बड़े वाल्टर ने की थी वो छोटे ने नहीं की, इसीलिए थैंक्स बोल के उसके कंधे पे हाथ रखते ही बड़ा वाल्टर भी उसमें समा गया। लेकिन तभी बहुत सारे जॉर्गन शिप्स आके घर के ऊपर अटैक करने लगे। बचने के लिए उन्हें गेम जीतना होगा और जीतने के लिए डैनी को 10 पॉइंट चाहिए था लेकिन डैनी को सिर्फ 1 पॉइंट मिला। लेकिन जो कार्ड निकला उसमें लिखा था 9 घर आगे बढ़ो, मतलब डैनी ये गेम जीत चुका था। उन्होंने नोटिस किया अब सब कुछ शांत हो चुका था, इसीलिए उन्होंने सोचा वो घर वापस आ चुके।
सके। लेकिन फिर जॉर्गन हुक से घर की दीवार पकड़ते ही वो टूटकर शिप के साथ ब्लैक होल में चला गया। वाल्टर को बचाते हुए लिसा भी ब्लैक होल में जाके गिरा। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतना ज्यादा था कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता। सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगा। घर की दीवार से लेकर सब कुछ धीरे धीरे ब्लैक होल निकालने लगा। सिर्फ गेम ही बचा था। दोनों भाई गेम को जोर से पकड़ के लेटे रहे, लेकिन फिर भी वाल्टर को ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है और डैनी डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है। कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखा तो सब नॉर्मल हो चुका था। वो फिर से अर्थ पर आ चुके थे और घर भी नॉर्मल हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों भाई मिलकर मुसीबतों का सामना करके ये समझ चुके थे कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर साथ रहे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए वो झगड़ा छोड़ के खुशी से रहने लगे और कहानी यही खत्म होता है।